नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक बॉयज 01। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास देखेंगे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि साथियों अभी जिनका पेपर आपका 27, 29, 30 दिसंबर को और आगे की शिफ्टों में है, जनवरी में फिर पोस्टपोन होकर जिनका फरवरी में पेपर होगा, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन आपका रहने वाला है। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, अब तक जो ग्रुप डी में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका लेवल क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे रेलवे क्या पूछ सकता है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स के टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक घटना है जो पहली बार घटित हुई थी? यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, मई 2025 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान इनमें से कौन सी घटना है जो पहली बार घटित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई थी। इसमें याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो करेक्ट होगा साथियों, गुलवीर सिंह जी ने। यह क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है। याद रखना, गुलवीर सिंह जी ने 10,000 मीटर के रेस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य, देखिए कौन सा भारतीय राज्य है जो राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% यानी 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? यानी साथियों, नव साक्षरता कार्यक्रम जो है ना, उल्लास के तहत दूसरा साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया था? यही आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा साथियों, गोवा। मैं आपको अब तक 5 ऐसे राज्य हैं जो नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। मैं 5 का नाम बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन रेलवे इससे पूछ चुका है और पूछ भी रहा है। देखो, सबसे पहले मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा को, तीसरे नंबर पर साथियों त्रिपुरा को, याद रखना त्रिपुरा को, चौथे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश को और 5वें नंबर पर लद्दाख को, लद्दाख। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं, ऐसा आपको याद रखना है कि नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और 5वां आपका लद्दाख। तो दूसरा पूछा था तो गोवा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है, 3000 मीटर के स्टीपल चेज में। साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। और इसका आयोजन कहां किया गया था? अगर आपसे पूछे कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? दक्षिण कोरिया के गुमी में। याद रखना, जिसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते थे भाई। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थानों ने किया था या संस्थाओं ने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा, एक तो आपका संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन या कहां आयोजित की गई थी? अभी मैंने आपको बताया ना, दक्षिण कोरिया के गुमी में। तो करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इससे पहले भी जो मैंने आपके लिए क्लासेस कराए हैं ना, वो भी देखना बहुत जरूरी है, वो क्लासेस भी आप जरूर देख लेना। तो किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, यानी करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है? याद रखिए, भारत में जो खरीफ की फसलें हैं ये आमतौर पर कब बोई जाती है? तो देखिए, करेक्ट होगा जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखना, करेक्ट होगा गुलवीर सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा शारदा सिन्हा को। यह बिहार की शारदा सिन्हा जो कि छठ पूजा के गीत गाने के लिए मशहूर थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा शारदा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है सीबीडीटी की 27 मई 2025 की घोषणा के अनुसार आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की नई अंतिम तिथि क्या घोषित की गई थी? तो 15 सितंबर 2025। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, 31 मई। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 30 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 30 मई की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 30 मई को जो है ना गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट होगा साथियों, गोवा का। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा 18 मई को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा था? बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इस वर्ष ये केरल में कब पहुंचा था? तो याद रखना, करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा 24 मई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 24 मई। आगे देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों क्वेश्चन ये है कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल थे? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। देखिए, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है भाई? तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई ने वित्त वर्ष और साथियों स्पेस फुल हो गया था, चलिए कोई नहीं, ध्यान से देखिएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? भाई याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी 2.68 लाख करोड़ रुपए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा, ए में लिखा है इसका निर्माण अहमदाबाद के पास किया जा रहा है, ठीक है, जो कि साथियों बिल्कुल आपका जो है ना करेक्ट आंसर है, करेक्ट बात है। और बी में लिखा है यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, यानी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? तो भाई देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट है, सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना, सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है साथियों हाल ही में मणिपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? याद रखिए, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? आनंद कुमार वेल कुमार ने। अगला, उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्वीज 2025 का खिताब विजेता कौन है? यहां आपका करेक्ट आएगा साथियों वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिए, अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन जो है ना ये साथियों कतर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कतर। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ है? क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, ध्यान से देखना, करेक्ट होगा अहमदाबाद में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। याद रखना, 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन अभी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गांधीनगर गुजरात। यह बैठक वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो देखिए भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अभी कहां किया गया है? करेक्ट होगा अबू धाबी में। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन कितनी कर दी है? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन